दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राहु को लेकर कुछ ऐसे कैलकुलेशन के बारे में जो आज तक आपके लिए बिल्कुल नया होगा और जिसकी चर्चा आज तक आपने किसी से नहीं सुनी होगी। ये तय है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु किसी न किसी ग्रह की राशि में होंगे ही होंगे। 1 से लेकर 12 तक किसी न किसी भाव में, किसी न किसी राशि में राहु होंगे ही होंगे, क्योंकि राहु बिना किसी ग्रह के सपोर्ट के ना तो कोई अच्छा फल दे सकता है ना बुरा फल दे सकता है, क्योंकि राहु एक परछाई है, एक शैडो आपको बिना सपोर्ट के अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कर सकती। अपना प्रभाव दिखाने के लिए उसे किसी न किसी ग्रह की सहायता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहां पर देखना यह है कि मान लीजिए जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु बैठे हैं और यहां पर कर्क राशि है दशम भाव में। तो दशम भाव में जो कर्क राशि है वो राहु के अनुकूल नहीं है, राहु के शत्रु की राशि है। चंद्रमा राहु के शत्रु हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि राहु को इस घर में खराब प्रभाव ज्यादा देने चाहिए, लेकिन ऐसा केवल तब होगा जब दशम भाव का स्वामी चंद्रमा कुंडली में कमजोर होगा, कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव में होगा, कुंडली में अपने राशि से, जो उसकी राशि जिस भाव में लिखी है उस राशि से 6, 8वां, 12वां बैठा हुआ होगा, या किसी अन्य ग्रह के साथ पाप युति में होगा, पाप प्रभाव में होगा या दूषित होगा। अगर चंद्रमा एक राजयोग में शामिल है, दशम भाव का स्वामी चंद्रमा अगर किसी राजयोग, किसी तरह का कोई राजयोग बना रहा है, गजकेसरी योग है या चंद्रमा का कोई और शानदार योग है, तो राहु चाह करके भी आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकेगा, चाहे वो कर्क राशि में ही क्यों न बैठा हो, क्योंकि उस घर का जो वातावरण है, दशम भाव का जो वातावरण है वो इतना जबरदस्त पॉजिटिव है, क्योंकि उस घर के स्वामी की कुंडली में जबरदस्त मजबूत स्थिति है। अब यही चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अंदर अपने दशम भाव से 6, 8वां, 12वां बैठ जाए, या कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, या पाप पीड़ित होकर बैठ जाए, कमजोर होकर बैठ जाए, तो ये राहु, चंद्रमा तो कमजोर है ही है, चंद्रमा की नेगेटिविटी तो आपको, चंद्रमा तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन राहु चंद्रमा की नेगेटिविटी को 3 गुना बढ़ा करके आपको परोस देगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर लग्न में राहु, शुक्र का लग्न है, वृष लग्न है, लग्न में राहु बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये लग्न शुक्र के, राहु के मित्र का है, शुक्र राहु के मित्र है। अब यदि जातक के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति जबरदस्त मजबूत है, शुक्र केंद्र त्रिकोण में मौजूद है, विराजमान है, या शुक्र किसी तरह का कोई योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग है या मालव्य योग है, या खुद राहु के साथ लग्न में शुक्र बैठे हैं, तब भी राहु शुक्र के भी नकारात्मक रिजल्ट आपको उतने नहीं दे पाएगा जितने देने के लिए राहु को बदनाम किया जाता है। अगर शुक्र की नेगेटिविटी होगी तो उस नेगेटिविटी का लाभ उठा करके शुक्र की नकारात्मकता को कई गुना बढ़ाकर राहु आपको परोस देगा। यहां पर राहु, अगर शुक्र कमजोर हुआ तो राहु आपके चरित्र को बहुत दूषित कर सकता है, भले ही शुक्र का मित्र है। लेकिन अगर ये शुक्र मजबूत है और मजबूत स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है और राहु लग्न में है, तो यही राहु
जातक को जिंदगी में आगे बढ़ने के इतने शानदार आइडियाज दे देगा कि अपनी कलात्मकता के जरिए, अपनी भाषा शैली के जरिए, अपने संगीत में रुझान के जरिए, अपने हाथों में मौजूद किसी हुनर के जरिए जातक समाज में अपनी पहचान बना ले जाएगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि मान लीजिए सिंह राशि है, मिथुन लग्न है, सिंह राशि है तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में राहु को बलि कहा गया है, राहु पावरफुल कहे गए हैं। अगर सिंह राशि के स्वामी की स्थिति कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति मजबूत है, सूर्य बहुत मजबूत होकर कुंडली में बैठे हुए हैं, तो राहु आपको सूर्य से संबंधित या तीसरे भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब उस घर में वातावरण इतना मजबूत है और पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी जेनरेट हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि अगर तीसरे भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी किसी भी प्रकार से कुंडली में पीड़ित हो रहा है, दूषित हो रहा है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आ रही है और राहु को उस डिस्टरबेंस का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, तो वो आपको सिंह राशि से संबंधित और जिन भावों पर उसकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, अर्थात सिंह राशि में बैठा हुआ राहु आपको उन भावों से संबंधित भी परेशानियां देगा जिन भावों पर उसकी दृष्टि जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की सोच बना लेना कि राहु हमारी कुंडली के छठे भाव में है, दशम भाव में है, योग कारक है। ऐसे योग कारक नहीं होता। योग कारक कोई भी ग्रह तब होता है जब उस ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर पॉजिटिवली बहुत अच्छी हो। राहु जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अगर अनुकूल स्थिति में हो तो जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं और अनुकूल स्थिति में हैं, अगर उस ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर दमदार है तो आप ये तय माने कि वो ग्रह तो आपको देगा 70 और 80% रिजल्ट, और राहु अचानक से आपको उस ग्रह के कई गुना रिजल्ट बढ़ा करके देने की क्षमता रखता है। राहु इस तरीके से अपने फलों को प्रतिपादित करता है। राहु अकेला बैठा हो तो आप ये तय मान के चलें कि राहु कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी किस स्थिति कुंडली में है, बस उसके हिसाब से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी या नेगेटिविटी मिलेगी। राहु छाया है। क्या आपको लगता है कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपकी छाया जुआ खेलने जा सकती है? या आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे किसी को दवाई दिलवाने या कोई दवाई लेने के लिए, तो क्या आपकी छाया आपसे अलग होकर मंदिर जा सकती है? नहीं जा सकती है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो आपकी छाया आपके साथ जाएगी। उसी तरह से यदि आप मंदिर जाने के बाद में किसी तरह के कोई छोटे मोटे अनैतिक कार्य के लिए, जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, तो राहु आपके साथ जाएंगे, छाया आपके साथ जाएगी। वो छाया आपके बिना, आपके वजूद के बिना छाया का कोई वजूद है ही नहीं। इसी तरह से जिस ग्रह की राशि में राहु बैठा है, अगर उस ग्रह का वजूद समाप्त है तो राहु उस ग्रह की नेगेटिविटी कई गुना बढ़ा करके आपको परोस देगा। और अगर वो ग्रह मजबूत स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है तो राहु भी आपको उसी तरह के रिजल्ट देने के लिए विवश होगा। हाँ, इतना जरूर है कि राहु एक्सटेंड कर देते हैं, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं
और अचानक करते हैं। अगर शुक्र के साथ बहुत अच्छी स्थिति में राहु बैठे हैं, शुक्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्थिति में है और राहु साथ बैठ गए हैं, तो और ऐसे में शुक्र और राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो आप ये माने कि वो जातक चाह करके भी अनैतिक संबंधों की तरफ नहीं जा सकता। शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, शारीरिक संबंधों का कारक है। ऐसी स्थिति में राहु अपने जीवन साथी के साथ उस जातक की अंतरंगता को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, उसकी व्यक्तिगत जीवन को इतना रोमांटिक कर देगा राहु कि देखते ही पता लगेगा कि राहु के साथ बैठने का शुक्र को क्या लाभ है। और अगर यहीं शुक्र दूषित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पाप पीड़ित हो जाएगा, तो राहु उस शुक्र की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसको चरित्रहीनता की तरफ धकेलेगा, अपने मित्र को भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह का कैलकुलेशन लगाना, सबसे पहले राहु कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, आप इस चीज पे विचार करें, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, क्योंकि राहु साथ बैठने वाले ग्रह के अनुसार फल करते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके हिसाब से फल करते हैं। अगर अकेले बैठे हैं तो जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उसके अनुसार फल करते हैं। सीधी सी बात है, जिसके घर में बैठे हैं वो अगर पावरफुल व्यक्ति है तो उसका भी वर्चस्व पावरफुल होगा, और अगर जिसके घर में राहु बैठे हैं वो नेगेटिविटी से भरपूर है तो राहु नेगेटिविटी ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं राहु को लेकर के आज आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अपनी कुंडली पर इस विषय पर जरूर कैलकुलेट करें। राहु अगर बुध के घर में बैठे हैं, पॉजिटिव होकर के बैठे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपको कारोबार के जो आपके आइडियाज होंगे उनमें 4 चांद लगा देंगे राहु। और अगर बुध की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो ऐसा जड़त्व योग बना देंगे जिसमें आपके आइडियाज, आपकी प्लानिंग्स सब फेल होती चली जाएंगी। आप कारोबार में 2 नंबर के तरीके अपनाने लगेंगे, फिर भी आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से राहु के प्रभाव आपको जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं। हर ग्रह के साथ बैठकर उस ग्रह की छाया बनकर पॉजिटिव या नेगेटिव राहु करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नई विषय, एक नई रोचक जानकारी के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।